पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए इतनी बुरी तरीके से वो पॉजिटिव हो चुकी हैं, साथ ही वो विपक्ष के हाथों का खिलौना बन चुकी हैं। आज नीति आयोग की बैठक में आकर जो उन्होंने हंगामा किया है, वो हालांकि वो पहले से ही प्रायोजित था और कल ही उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। देखिए, मुख्यमंत्री साहिबा नीति आयोग की बैठक में जाती हैं और वहां जाकर नीति आयोग को खत्म करने की बात करती हैं। तो वहां पर कौन उनको 5 मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत देगा? नीति आयोग में नीति पर बोलना था या वहां नीति आयोग को खत्म करने पर बोलना था? लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि विपक्ष के साथ मिलकर ये देश के खिलाफ साजिश रच रही हैं और देश के खिलाफ साजिश ये है कि देश को एक इंटरनली करंट चलाया जा रहा है कि देश को बदनाम करो, देश को बर्बाद करो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है और किसी भी सामदंड भेद अपनाकर सत्ता हासिल करो। तो ममता बनर्जी वही कर रही हैं और आज वो कूदकर जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक से भागी हैं, सचमुच ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश कहीं ना कहीं इसमें बर्बाद और बदनाम हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी चाहिए। इसके अलावा विपक्ष का उनको मोहरा बनना है और उनका साथ चाहिए। मैंने बोला इसको आपको रिमूव करना चाहिए। उसको मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, एक प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। हम नाराजगी की वजह से हमारा देखिए, मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और अपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। आज देश के अंदर जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देश को बदनाम करो, सरकार को बदनाम करो, ममता बनर्जी ने फिर एक बार वही किया है। यानी कि पूरा विपक्ष का जो जोर है वो देश की इज्जत से उनको कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष आज के टाइम पे देश को बदनाम और बर्बाद करने पर तुला है। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में जाती हैं और वहां से उछलकर वहां से भाग लेती हैं, भागकर बाहर आकर तुरंत बयान देती हैं कि देखिए मुझे 5 मिनट बोलने नहीं दिया गया। मैडम, जब आप नीति आयोग की बैठक में नीति आयोग को खत्म करने पर डिस्कस करेंगी, जिसकी आपने कल ही घोषणा कर दी थी, तो आपको बोलने 5 मिनट ही दिया जाएगा ना, उससे ज्यादा कैसे बोलने देंगे? क्योंकि आप जिसकी बैठक में आप उसी को मार रहे हैं, यानी कि जिसकी थाली में खा रही हैं उसी की में छेद कर रही हैं। वैसे भी आप ऐसा ही करेंगी क्योंकि बांग्लादेशियों को आप पालकर, रोहिंग्याओं को पालकर बांग्लादेश में बंगाल के अंदर जो आप वोट इकट्ठा कर रही है ना, वो आपका अब सगल बन चुका है और देश की इज्जत और मान सम्मान से आपको कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष के साथ मिलकर, विपक्ष का मोहरा बनकर आप इस तरीके की हरकत आपने पहले भी, पिछली बार भी यही किया था, इस बार भी यही किया है। यानी कि देश आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपको सत्ता और बंगाल आपके लिए मायने रखता है, जहां पर आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालती है।